सो हे एवरीवन, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको क्लिनिकल साइंस में पेड इंटर्नशिप्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कितनी फीस या अमाउंट जस्टिफाइड है जो आप उस कंपनी या इंस्टीट्यूट को पे कर रहे हो, और आपको किन केसेस में या कितना टाइम हो जाए ट्रेनिंग के बाद उसके बाद पेड इंटर्नशिप करनी चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तभी आप पेड इंटर्नशिप करोगे। अगर आपको इंटरव्यूज मिल रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो तो फिर आप पेड इंटर्नशिप नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज आपने बेस, एडवांस और क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, एंड लेट सपोज आपने क्लिनिकल साइंस में एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग ये सारी चीजें क्रिएट की हैं या एक प्रोजेक्ट में क्रिएट किया है। अगर आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने आपको एसडीएम स्पेक से हेल्प से आपको एसडीएम डेटा सेट क्रिएट करना सिखाया है, एडम क्रिएट करना सिखाया है, टेबल एंड लिस्टिंग क्रिएट करना सिखाया है, बहुत सारे डेटा सेट्स ने एटलीस्ट एक एसडीएम डेटा सेट, एक एडम, एक टेबल लिस्टिंग इतना सिखाया, तो आपको इंटर्नशिप करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, और अगर आप इंटर्नशिप कर भी रहे हो, लेट सपोज कोई कंपनी है या इंस्टीट्यूट है आपको अच्छा खासा इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है, लेट सपोज 6 मंथ्स या 1 ईयर का, बट वो आपको चार्ज कर रही है लेट सपोज 40,000 या 1 लाख या 80,000, तो आपको कितनी फीस देनी चाहिए? देखो, पेड जो इंटर्नशिप है ना उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 35 to 40K पे करना चाहिए। उससे ज्यादा आपको अमाउंट पे करना जस्टिफाइड नहीं है। और खास करके अगर आपने ट्रेनिंग में एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग क्रिएट किया है तो आपको इंटर्नशिप की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर आपको इतना नॉलेज है और इंटरव्यूज निकल रहे हैं और इंटरव्यूज अगर आपको मिलेंगे तो आप जरूर क्रैक कर लोगे। ओके, उस इंटर्नशिप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन केसेस में आप पेड इंटर्नशिप लोगे। तो सबसे पहली चीज, आपने अपनी ट्रेनिंग कर ली है तो आपने बेस, एडवांस तो पढ़ लिया, क्लिनिकल साइंस भी पढ़ लिया, लेकिन आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने आपको एसडीएम डेटा सेट, एडम डेटा सेट, टेबल लिस्टिंग और क्लिनिकल की बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि आईसीएफ, एसीआरएफ, सीआरएफ, उसके बारे में ये सारी चीजें आपको नहीं बताई है और आपको डेटा सेट्स क्रिएट करना भी नहीं सिखाया है, तो हाँ, उस केस में आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो, जस्टिफाइड है, क्योंकि वहां पे आपको ये चीजों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा अगर आपके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं मिला है तो। अब देखो, इसका कोई अल्टरनेट है क्या पेड इंटर्नशिप्स का? तो हाँ, इसका एक अल्टरनेट भी है। लेट सपोज आपने मार्केट में देखा होगा, अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ, तो एक कंपनी आप सभी को पता होगा, वुड पीकर करके। ओके, तो ये जो कंपनी है क्या करती है, कैंडिडेट्स को हायर कर रही है अभी रिसेंट में, बट अभी रिसेंट में नहीं, पहले भी हमारे स्टूडेंट हायर हुए। तो ये कंपनी जब हायर करती है तो मोस्टली क्या करती है, 3 या 6 मंथ्स का आपको इंटर्नशिप कराती है, यानी अनपेड इंटर्नशिप होता है। वो आपसे कुछ चार्ज नहीं करती है, बट कंपनी भी आपको 3 या 6 मंथ्स के लिए कुछ पे नहीं करती है। तो लेट सपोज आप पे करके इंटर्नशिप ले रहे हो, इससे अच्छा ऐसी कंपनीज में ले सकते हो ओके, जो आपको अनपेड इंटर्नशिप देते हैं, यानी आपको उनको कुछ देना नहीं है और वो भी आपको कुछ सैलरी नहीं देंगे, बट आप उनसे सीख लोगे। और शायद इंटर्नशिप पूरा होने के बाद, जैसे वुड पीकर ये कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि इंटर्नशिप पूरा होने के बाद आपको जॉब दे देंगे और देते भी हैं। तो ये इसका अल्टरनेट है। आप पेड इंटर्नशिप यानी 40,000 भर के इंटर्नशिप करो, इससे अच्छा आप वहां इंटर्नशिप कर लो जहां पे आपको कुछ पे नहीं करना और वो भी आपको पे नहीं कर रहे हैं, तो चलेगा। ये उसका अल्टरनेट है। एंड अगेन, इंटर्नशिप देखो तभी वर्दी होता है आपके लिए जब आपके पास नॉलेज पूरा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने सफिशिएंट नॉलेज गेन कर लिया है, मैं जब सफिशिएंट नॉलेज बोलता हूँ तो देखो, बेस, एडवांस तो मैं कॉमन मान के चलता हूँ, ये कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा, लेकिन क्लिनिकल में जो डिटेल में चीजें होती है जैसे कि प्रोटोकॉल हो गया, सीआरएफ हो गया, क्लिनिकल ट्रायल फेसेस हो गया, आईसीएफ हो गया, एसडीएम स्पेक हो गए, मॉक शेल्स हो गए, डेटा सेट्स, ओके, एंड टेबल लिस्टिंग्स, अगर ये सारी चीजें डिटेल में अगर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको सिखा रहा है तो आपको इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव, देखो, इंटर्नशिप का मोटिव यही होता है कि हमें कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन करना, उसका बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है, वापस आप इंटर्नशिप करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बेनिफिट होगा अगर वो पेड है तो। मतलब अगर आपको पे नहीं करना और कंपनी इंटर्नशिप दे रही है तो उस केस में जाओ, बिंदास करो। अब अगेन, इस केस में भी ये समझो कि कंपनी ये बोल रही है कि हम आपको कुछ पैसे नहीं देंगे, बट 3 या 6 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप देंगे, ठीक है? तो इसका क्या आपको बेनिफिट होता है या लॉस होता है? तो दोस्तों, इसका आपको बेनिफिट ही होता है। लेट सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको 3 या 6 मंथ के लिए कोई जॉब नहीं मिलती, ठीक, तो आपका वैसे भी कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला। बट अगर आप एक अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हो, लेट सपोज कंपनी आपको कुछ पे नहीं कर रही बट आपको काम करा रही है, आपको सिखा रही है, ठीक है, 3 या 6 महीने तक, तो 3 या 6 महीने का आपका इंटर्नशिप एक एक्सपीरियंस की तरह काउंट होगा, तो ये बेनिफिट होगा। एंड अगेन, अगर आप पे करके भी कर रहे हो तो अगेन जैसे मैंने बोला 30 या 40,000 जस्टिफाइड है, उतना पे करके सीख सकते हो। बट अगेन, अगर आपको अच्छा नॉलेज ना हो तो अब इन चीज़ों के लिए आपको बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कल ही मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, स्टूडेंट यानी वो किसी बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट से, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने उन्हें बेस, एडवांस और क्लिनिकल की ट्रेनिंग देने के लिए तो बोला ही है। ओके, अभी क्लिनिकल की उनकी ट्रेनिंग चल ही रही है, बेस एडवांस कंप्लीट हो गया, बट उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अलग से हमारे पास इंटर्नशिप्स भी है, तो आप करना चाहो तो कर सकते
सकते हो। अब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 80-90,000 उनसे फीस लिया है, अब इंटर्नशिप के लिए उन्हें अलग अमाउंट बोल रहे हैं। तो अब मैं इस चीज़ को स्कैम बोलता हूँ एक तरह से। 80-90,000 आपसे चार्ज कर दिया गया है और उसमें आपको क्लिनिकल का मतलब कैसे एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग क्रिएट किया जा रहा है वो आपको सिखाया ही नहीं जा रहा है। ओके, अगर वो आपको सिखाया जा रहा है तो वो इट्स लिटिल बिट इक्विवेलेंट टू इंटर्नशिप ओनली। तो फिर वो चीज़ों को अलग करके अलग से इंटर्नशिप देना तो वो गलत है। तो ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट आपको दोनों साथ में मिलने चाहिए। ट्रेनिंग मतलब बेस एडवांस क्लिनिकल की आपने ट्रेनिंग ली, प्रोजेक्ट मतलब आपको जो रियल टाइम पे काम करना है ना, आपने वो काम भी किया। वो काम जैसे क्या हो सकता है, लेट्स सपोज स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर जो रोल है उस पर आपका जो मेजर वर्क होता है, जो आउटपुट आपको देना रहता है, वो जो मेजर है वो एसडीएम डेटा सेट, आइडम डेटा सेट, टेबल एंड लिस्टिंग। तो ये नॉलेज आप गेन कर लो और इंस्टीट्यूट से भी उम्मीद रखो कि कहीं से भी आप सीख रहे हो तो इतना मिनिमम नॉलेज आप आज के टाइम पे गेन करो। देखो आज से कुछ साल पहले ऐसा एक टाइम था जब मैं स्टूडेंट को बेस और एडवांस ही सिर्फ पढ़ाता था, क्लिनिकल का थोड़ा सा ओवरव्यू देता था, उस बेसिस पे भी अच्छे खासे सिलेक्शन होते थे। लेकिन आज का जो टाइम है वो थोड़ा सा टफ हो गया। टफ मींस लेट्स सपोज आज के टाइम पे अगर आपको बेस एडवांस का नॉलेज है उसके साथ क्लिनिकल का भी एक थोरो नॉलेज होना चाहिए। थोरो नॉलेज यानी जो वर्किंग नॉलेज होता है ना, लेट्स सपोज एसडीएम डेटा सेट, एडम डेटा सेट, टेबल लिस्टिंग क्रिएट करना, बहुत ज्यादा नहीं बट ये एक नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या क्रिएट करना है जो आपने ओवरऑल सीखा है उसको सीख के। और एट द एंड ऑफ द डे ये बोलूंगा, आप हमेशा ध्यान में रखो कि 4 मंथ्स आपके लर्निंग के होंगे, 4 मंथ्स अप्लाइंग के होंगे और 1 या 2 मंथ्स क्रैकिंग की होंगी। ये जो जर्नी होगी ना उसमें आप डाइवर्ट मत होना। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि 4 मंथ्स जो लर्निंग के होते हैं ना उसमें बहुत सारे स्टूडेंट लिंक्डइन पे जाके हर जगह जाके देखते हैं और ये सोचते हैं कि सर जैसे कल ही मैंने एक 1-to-1 काउंसलिंग में एक स्टूडेंट को काउंसलिंग कर रहा था, वो एक बैंगलोर के फेमस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने बोला सर मैं लिंक्डइन पे जाके चेक कर रहा हूँ ना तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कैसे होगा। मैंने उन्हें सिंपल सा बोला, देखो आप अभी लर्निंग पार्ट में, अभी आपने इस चीज़ को सीखा ही नहीं है, आप मार्केट में देख के पैनिक हो रहे हो, मतलब अभी आपने वो चीज़ को पूरा ही नहीं किया है और मार्केट से आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका अच्छा होगा बुरा होगा, आपको अच्छे से करना चाहिए या क्या करना चाहिए, होगा या नहीं होगा। पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, बेस एडवांस और क्लिनिकल की, एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग ये क्रिएट करना सीखो। यानी ट्रेनिंग 4 मंथ्स की कंप्लीट करने के बाद अप्लाइंग पार्ट पे जाओ, अच्छे से अप्लाई करो, फिगर आउट करो कि कैसे आपको इंटरव्यूज मिले, उसके बाद फिगर आउट करो कैसे आप इंटरव्यूज क्रैक करो। मतलब आप सभी को मेरा ये सजेशन है, आप मार्केट को मत देखो। जरूरी नहीं है जो 100 लोगों के साथ हो रहा हो वो आपके साथ भी होना चाहिए। आपको नहीं पता जो XYZ बंदे जो आप उन जिनसे कंपीट कर रहे हो उनको कितना नॉलेज है, कम है ज्यादा है, उनको गाइडेंस प्रॉपर है कि नहीं, उनको रोड में प्रॉपर पता है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या होता है उनको चीजें पता नहीं होती या थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तो उन्हें धीरे धीरे चीजों को टाइम लग जाता है। इंटरव्यू देते देते पता चलता है अच्छा ये भी नॉलेज एक्वायर करनी थी, ये भी करना था, या ये टाइम लगना था, ये चीजें होनी थी, तो उनका टाइम बढ़ जाता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आपकी वो जर्नी स्पान कम हो जाएगी। मोस्ट प्रॉब्लम मैं मानता हूँ स्पान को 8 मंथ्स में ये चीजें पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 मंथ्स लर्निंग के, 4 मंथ्स अप्लाइंग के और 1 या 2 मंथ्स क्रैकिंग के। इस दौरान आपको पैनिक जरा भी नहीं करना है। इस दौरान सिर्फ आपको फोकस करना है अपने हर फेज, लर्निंग, अप्लाइंग एंड क्रैकिंग फेज, ठीक है। आपको मतलब ये डिसाइड नहीं करना है कि मतलब आपका डिसीजन मार्केट को नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट को ये नहीं बताना चाहिए कि आपका क्या होगा। आपका डिसीजन आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। यू शुड टेक योर डिसीजंस। तो अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। हमेशा ऐसा मत सोचो कि जो भीड़ के साथ हो रहा है वही आपके साथ भी होगा, ठीक है। अपने आप को बेटर बनाओ, क्योंकि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, लेट सपोज हर 1.5 साल या 2 साल में, चाहे कोविड हो या कुछ भी हो, आपने देखा एम्प्लॉयज के प्रमोशन हो रहे हैं। आज भी जाके चेक करोगे लिंक्डइन पे तो एम्प्लॉयज के प्रमोशन हो रहे हैं। लेट सपोज जो एज अ फ्रेशर हायर हुआ था वो 1 या 1.5 साल में प्रमोट होकर 1 या 2 में चला गया और अगेन 1 या 2 साल बाद उसका प्रमोशन हो गया। तो आपने कभी ये सोचा पीछे का काम कौन करेगा, ठीक है, जो फ्रेशर का काम था वो कौन करेगा। अगेन उसके लिए कंपनी को फ्रेशर हायर करना ही पड़ता है, बिकॉज हर कोई इंडस्ट्री में प्रमोट हो रहा है। अगर न्यू वैकेंसीज भी, न्यू प्रोजेक्ट भी नहीं आते ना, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रन अप करने के लिए ही उन्हें हायरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई 1 या 2 या 3 साल बाद आगे बढ़ता है। पीछे के जो रोल्स है उनका काम कौन करेगा, सीनियर या मैनेजर आके तो फ्रेशर का काम नहीं करेंगे, राइट। तो उसके लिए अगेन उन्हें फ्रेशर हायर करने पड़ते हैं। ये एक साइकिल का पार्ट है, यानी वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी हायरिंग चलती ही रहती है। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको खुद की हायरिंग चाहिए, आपको अगले 100 या 200 लोगों की हायरिंग नहीं चाहिए। तो आप खुद पे फोकस करो, खुद को इम्प्रूव करो, देखो मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, लर्निंग में, अप्लाइंग में या क्रैकिंग में, क्या। अगर आपने कहीं से सीखा है, अगर आपको वहाँ से गाइडेंस मिलता है हर चीज़ के लिए, तो वहाँ से गाइडेंस भी लो। गाइडेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के बाद भी। और इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट या क्वेश्चन हो, उसके लिए आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं चैनल के अबाउट सेक्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।